Hello and welcome once again, my dear students of 10th Standard English Medium, to my video lecture class of Social Science. And in that, we are into chapter number 12. As you can see, India, Minerals and Energy Resources. That's what the name of this chapter. India, Energy, Minerals and Energy Resources. ये चैप्टर का नाम है. ठीक है, ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि मिनरल्स बेसिकली क्या होता है. वापस फिर से आपको याद दिला दूं कि मिनरल वो होता है जो नेचुरल, एक टाइप का नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है, एंड फ्रॉम डीप इनसाइड द लैंड, ऑब्वियसली फ्रॉम विद इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वी ऑब्टेन सच मिनरल्स. बहुत सारे टाइप के मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स की डेफिनेशन हमने समझा था. उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा इस लेसन का, that was the classification of minerals. पेज नंबर 96 पे वो एक बहुत ही डिटेल में एक फ्लो चार्ट दिया गया है. इसको आपको बार बार पढ़ना है तो आपको याद रहेगा. सबसे पहले तो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स कौन सा रहता है, तो दैट इज मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड देन मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज. ये तीन टाइप के मेन, तीन प्रकार के मिनरल्स होते हैं. लेकिन उसके भी सब टाइप्स हैं. सपोज मेटालिक मिनरल्स हैं तो उसके 4 सब टाइप्स हैं. प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स, लाइट मेटालिक मिनरल्स, मिनरल्स यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस, मिनरल यूज्ड एज एलॉयज. ऐसे 4 प्रकार हैं मेटालिक मिनरल्स के. फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स आते हैं. ठीक है, और उसके एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हैं. और फिर लास्ट वाला जो 3 में से जो तीसरा वाला जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज मिनरल्स यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें कोल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम वगैरह आते हैं. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन को हमने समझा था. और उसके बाद इन योर टेक्स्ट बुक one by one the different minerals have been explained in short paragraphs. जैसे सबसे पहले हमने आयरन ओर के बारे में समझा था, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप का मिनरल है. इट इज ह्यूजली वाइडली अवेलेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, इन इंडिया ऑल्सो. और ऑब्वियसली हमने ये भी समझा था कि आयरन के 4 टाइप के आयरन ओर यहाँ पे पाए जाते हैं. मैंने बोला था आपको अंडरलाइन करने के लिए वहां पे, जैसे कि हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड साइडनाइट. ठीक है, साइड्राइट एक्चुअली. तो ये था. उसके बाद मैंगनीज के बारे में भी एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने पढ़ा था आपके सामने. और ये भी हमने समझा था कि मैंगनीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको एज एन एलॉय अगर आयरन के साथ मिक्स करके यूज करते हैं तो उसको बहुत मजबूती मिलती है. और वो मटेरियल पे कभी जंग नहीं लगती है, सड़ता नहीं है. वो ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप का हो जाता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं. ठीक है, तो वो जो बनता है वो दैट सब्सटेंस इज बेसिकली आयरन प्लस मैंगनीज, वो चीज है. सो इतना समझने के बाद, ये 2 मिनरल्स को समझने के बाद अब बारी आती है कॉपर की. आपको ध्यान में रखना है ये चीज कि वो कौन सा मिनरल इंडिया में कितनी मात्रा में अवेलेबल है. फिर पैराग्राफ में बाद में ये भी आता है कि कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है, उसका यूजेबिलिटी क्या है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है. ये सारी चीजें वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हमें दी गई है. सो दीज 3 or 4 informations regarding the different minerals you have to keep in your mind. So now I'm going to read about copper on page number 97. ये बहुत ही कॉमन मिनरल है. आपने उसका नाम भी सुना होगा, उसको देखा भी होगा, आप समझते भी होंगे कि बेसिकली कॉपर क्या है. और विदाउट इसको पढ़े हुए आपको ये भी मालूम होगा कि कहाँ कहाँ पे कॉपर यूज होता है. बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड इट. कॉपर इज यूज्ड सिंस प्रिमिटिव टाइम्स. बहुत पुराने समय से ये मिनरल भी यूज होता आ रहा है. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय मैन. इन फैक्ट ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विच वाज द फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय मैन. तो आंसर आना चाहिए कॉपर, या तो फिर fill in the blanks. Dash was the first mineral used by man. Obviously the answer is copper.
ओके, तो सबसे पहला अगर कोई मिनरल था जिसको इंसानों ने यूज किया था तो वो था कॉपर. इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स मिक्सिंग प्रॉपर्टी. किसी भी धातु के साथ मिक्स होने की उसकी खासियत की वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है. It forms bell metal when mixed with tin and makes brass when mixed with zinc. Remember this, okay? टिन के साथ मिक्स करने पर ये बेल बन जाता है, यानी टिन के साथ कॉपर को मिक्स करने पर वो बेल मेटल बन जाता है. ठीक है, और उसको जिंक के साथ मिक्स किया जाए, कॉपर को जिंक के साथ अगर मिक्स किया जाए तो वो ब्रास बन जाता है. ठीक है, और ब्रास के ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे मटेरियल उससे बनते हैं, बहुत मजबूत होता है. अदरवाइज कॉपर इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मिनरल. वो कोई बहुत ज्यादा मजबूत मिनरल नहीं है. प्योर कॉपर अगर अकेले इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल है. हाँ, सॉफ्ट वायरिंग जो होते हैं केबल्स में, जैसे आपने देखा होगा कई बार वहां पे कॉपर का इस्तेमाल होता है, बट अदरवाइज बहुत कम जगहों पे कॉपर जो है अपने ओरिजिनल 100% फॉर्म में यूज होता है. इट इज बेसिकली, since it's a good mixing material, that's why it is used as an alloy also with different other minerals. It is used mostly in the making of electric equipment. जैसे मैंने बताया आपको, वायरिंग, केबल वगैरह, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में उसका इस्तेमाल होता है. टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, ये सारे होम अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जहां पे उसका यूज होता है. It is good conductor of electricity, okay, without any kind of disturbance or obstruction. Current आसानी से पास हो सकता है कॉपर में से, और इसीलिए उसका केबल में उपयोग होता है. ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में भी उसका उपयोग होता है. शायद आपने ये चीज साइंस में पढ़ा होगा. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड्स. एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि इंसेक्टिसाइड में एक्सप्लोजिव, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग्स, ये सारी चीजों में कॉपर यूज होता है. तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही वाइड लेवल पे कॉपर का इस्तेमाल है, जगह जगह पे उसका इस्तेमाल है. ठीक है, अब देखते हैं कि कौन से राज्यों में कॉपर हमें अवेलेबल है. कॉपर इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान स्टेट्स इन इंडिया. ठीक है, सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस इट. तो 5-6 स्टेट के नाम तो आ ही गए, लेकिन छोटी बड़ी मात्रा में. कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट्स ऑल्सो. तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट में कॉपर जो है वो मिलता है. ऑलमोस्ट सभी मेन स्टेट के यहाँ पे नाम आ ही गए हैं एक्चुअली. ठीक है, तो कॉपर इतने राज्यों में अवेलेबल है. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कहीं पे भी गुजरात का नाम नहीं है. तो ठीक है कि काफ़ी सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ से कॉपर अवेलेबल नहीं होता है. बट स्टिल इन इंडिया, इन केस इफ वी टॉक अबाउट इंडिया इन ओवरऑल, तो बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है. इसलिए ये एक चीप टाइप का मिनरल है, सस्ता हमें अवेलेबल होता है, आसानी से अवेलेबल होता है. ठीक है, फिर आता है बॉक्साइट. ओके, देखते हैं बॉक्साइट के बारे में क्या लिखा है. दिस इज एन एल्यूमिनियम ओर. बॉक्साइट बेसिकली क्या होता है कि एल्यूमिनियम जब अपने कच्चे स्वरूप में होता है, जैसे कि आयरन अपने कच्चे स्वरूप में होता है तो उसको आयरन ओर कहा जाता है, वैसे ही बॉक्साइट अपने कच्चे स्वरूप में होता है. जो ओरिजिनल फॉर्म में हमें मिलता है इनिशियली, उसको बॉक्साइट कहा जाता है. फिर उसके बाद उसको पिघालने के बाद, उसको फिल्टर या तो रिफाइन करने के बाद जो हमें मिलता है, दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम. But otherwise, primarily, when it is available in its raw form, it is known as bauxite. Okay, तो ये एक एल्यूमिनियम ओर है. It was found for the first time in Lesbox in 1921 in France. ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, अंडरलाइन इसको करना है आपको जरूर. ओके, फ्रांस का लेस्बॉक्स नाम का एक टाउन है, अभी भी है एक्चुअली. वहां से सबसे पहली दफा मिला था 1921 में, यानी कि ऑलमोस्ट 100 इयर्स पहले. ओके, तो फ्रांस से मिला था लेस्बॉक्स. तो ये जो बॉक्स,
ये टाउन के नाम के पीछे आता है, उसके ऊपर से इस मिनरल का नाम जो है वो बॉक्साइट पड़ा। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट। ओके, इट इज यूजफुल ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज। उसकी खासियतें हैं कुछ, इसलिए हम इसको भी बहुत वाइड लेवल पे यूज करते हैं। और कौन कौन सी खासियतें हैं? इन केस इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉक्साइट, तो इसका आंसर यहाँ पे है, यहाँ लिखा ही है, आपको ब्रैकेट कर देना है। इट इज वेरी लाइट इन वेट, वजन में बहुत हल्का है। आपने देखे होंगे कि एल्यूमिनियम से बने हुए जो बर्तन होते हैं, कभी ना उसमें कोई जंग लगता है, कभी ना वो मटेरियल कभी सड़ता है, ऑलमोस्ट परमानेंटली रहता है। ऐसे काफी बर्तन आपने अपने घरों में देखे होंगे जो बचपन से आप देखते आ रहे हो और अभी भी है, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे। सो नथिंग हैज चेंज्ड इन दोस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। इसलिए वो लाइट वेट भी है, प्लस वो बिगड़ता भी नहीं। ड्यूरेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, स्ट्रांग भी है, यहाँ लिखा ही है स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसको केबल्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कॉपर यूज होता है। ओके, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रस्ट फ्री। रस्ट फ्री यानी कि वो सड़ता नहीं है, उसमें जंग नहीं लगती है लोहे की तरह। लाइक आयरन की एक लिमिटेशन होती है कि अगर प्योर आयरन को अपने ओरिजिनल फॉर्म में अगर यूज किया जाए तो उसको सड़ने का या उसमें जंग लगने का एक पॉसिबिलिटी रहती है, but that does not happen in aluminium. So it is rust free and easily ductile. Ductile यानी कि वो एक सॉफ्ट मटेरियल भी है, मजबूत भी है, और एक साथ में सॉफ्ट भी है, उसको हम खींच के तार बना सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइप का एक मटेरियल। दैट्स द रीजन व्हाई इट इज यूज्ड एज cables in electric and electronic appliances. Okay, it is widely used in making the domestic utensils. जो मैंने बताया आपको, ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम से बनते हैं और आपके घरों में डेफिनेटली होंगे ही। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, देन कलर्स में भी और बॉक्साइट का यूज होता है, एंड इन शिप बिल्डिंग ऑल्सो, शिप को बनाने में भी, और इवन यहाँ तक के एरोप्लेन को या बसेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का भारी मात्रा में उपयोग होता है। ठीक है, बॉक्साइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और कौन कौन से राज्यों से हमें मिलता है? तो उसमें बहुत सारे राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। ऑब्वियसली गुजरात का नाम अब आया। दिस मिनरल इज फाउंड इन द ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो कि साउथ इंडिया का एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वहां से अवेलेबल है। रांची इन झारखंड। ओके, एंड देन गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में वाइडली अवेलेबल है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है? तो वो है जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये सारे गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे बॉक्साइट हमें मिलता है। Now we are going to read about mica. Okay, MICA, इसको मिका नहीं पढ़ना है। एक फेमस सिंगर का नाम है मिका, आपको पता ही होगा। इसका स्पेलिंग, उसका भी यही स्पेलिंग होता है, बट ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मिनरल एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज माइका। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसके बारे में, छोटा सा ही पैराग्राफ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इस मिनरल के बारे में कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन माइका प्रोडक्शन। ओके, प्राउड हो लेने की बात है, आपको ये स्टेटमेंट डेफिनेटली जोर से घिस के अंडरलाइन करना है। हाँ, बुक ना पड़ जाए उसका ध्यान रखना, लेकिन प्राउड की बात है हमारे लिए कि माइका को प्रोड्यूस करने में इंडिया दुनिया भर में पहला नंबर आता है। ठीक है, it is fire resistant and a bad conductor of electricity, so it is used in making electrical goods. ये फायर रेजिस्टेंट है, यानी उसमें आग लगती नहीं, आग को रोकता है, आग को सह भी लेता है, बहुत हाई टेम्परेचर को सह लेता है, इसलिए फायर रेजिस्टेंस है। इसलिए इलेक्ट्रिकल गुड्स में बनाने में उसका उपयोग होता है। शायद अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर कोई अप्लायंस आग पकड़ लेता है तो बाहर से अगर माइका मटेरियल यूज करके उसको कवर किया है उसका बॉडी, ठीक है, तो वो पूरा जल नहीं जाता है और बहुत हैवी डैमेज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिकल गुड्स में उसका उपयोग है।
और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल गुड्स जो कि हैवी मोटर्स होते हैं, पानी खींचने की जो सबमर्सिबल मोटर होती है आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, डायनामो, रेडियो, टेलीफोन, कार्स, स्टीमर्स, हर एक जगह पे माइका यूज होता है। कार में भी ऑब्वियसली उसके सर्किट में भी कोई बार शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है, कई बार ऐसे बैड इंसिडेंट बनते भी है, ठीक है, लेकिन जहां तक हो सके उसको रोकने के लिए उसमें भी माइका यूज होता है और बहुत सारे राज्यों में अवेलेबल है। बिहार, उसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका इन इंडिया। उसके अलावा माइका इज ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ओके, एंड देयर इज अ लार्ज रिजर्व ऑफ मस्कोवाइट टाइप ऑफ माइका फाउंड इन इंडिया। ठीक है, माइका का भी एक क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आपको अंडरलाइन करना है कि मस्कोवाइट माइका जो है वो इंडिया में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। I repeat that statement. There is a large reserve of muscovite type of mica found in India. Statement को underline करना है आपको, ठीक है? And then the next mineral that comes up after that is lead. Remember again, इसको भी lead pronounce नहीं करना है, हालांकि उसका lead प्रोनाउंस करते हैं अगर हम तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, स्पेलिंग वही है, बट इन केस इफ यू से लीड देन इट इज बेसिकली अ वर्ब। लीड यानी कि किसी भी चीज में आगेवानी लेना, आगे रहना, दैट इज नोन एज लीड, और उसी के ऊपर से ये वर्ड बनता है कि लीडर। ओके, लीडर होता है यानी कि नेता होता है जो हमेशा कोई ना कोई चीज में आगे रहता है, उसको हम लीडर बोलते हैं, तो वो लीड के ऊपर से बना हुआ वर्ड है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मिनरल देन इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज लेड। ओके, लेड जो पावर बैटरी ड्राई सेल्स होता है उसमें यूज होता है, वो और भी जगहों पे यूज होता है, देखते हैं हम। द लेड ओर इज कॉल्ड गैलेना, अंडरलाइन इट प्लीज। शायद ही आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, बट ओवर हियर आल्सो इट हैज कम, सो अंडरलाइन। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये चीज अब आपको मालूम पड़ गई है कि लेड ओर जो होता है, लेड अपने ओरिजिनल जब स्वरूप में मिलता है तो उसको गैलेना कहा जाता है। इट इज सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट, वेट में वो हैवी है लेकिन अदरवाइज वो सॉफ्ट है, उसको आसानी से लाइक एक फ्लेक्सिबल टाइप का मिनरल है। इट इज यूज्ड टू मेक अलॉयज, वो कोई ना कोई मिनरल में एज एन अलॉय उसको मिक्स करके हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स में उसका यूज होता है और कलर में यूज होता है, वेपन्स में यूज होता है, ग्लास में यूज होता है, रबर में यूज होता है, और स्टोरेज बैटरी जो ड्राई सेल होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो पेंसिल सेल आते हैं जो आप अपने टीवी के रिमोट पे यूज करते होंगे, ठीक है, वो स्टोरेज बैटरी में भी लेड का ही यूज होता है। ओके, कहां पे मिलता है लेड? तो इन इंडिया लेड इज अवेलेबल इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, and it is also found in West Bengal, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे लेड बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, even though mica is produced in sufficient quantity, our demands are not met with, so it has to be imported. Actually लेड के नीचे ये जो एक सेंटेंस लिखा है वो माइका से रिलेटेड है, वो स्टेटमेंट। ओके, तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है माइका वाले टॉपिक में, ये सेंटेंस को, लेड से रिलेटेड नहीं है ये सेंटेंस। ओके, सो कोई बात नहीं, सेंटेंस तो सिर्फ उसका जगह ही थोड़ा सा रिप्लेस हो गई है, अदरवाइज दैट बेसिकली सेंटेंस इज, इट शुड बी कनेक्टेड विद द टॉपिक ऑफ माइका, नॉट विथ लेड। तो लेड की बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है वो। ओके, देन कम्स लाइमस्टोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत सारे खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसका बहुत सारा यूज होता है लाइमस्टोन का। तो देखते हैं, लाइमस्टोन इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ओके, सीमेंट जो कि बहुत जरूरी एक मटेरियल है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, आप जानते ही हो इस बात को। तो सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का उपयोग होता है। बेसिकली सीमेंट का जो
सब्सटेंस है वो लाइमस्टोन से ही बनता है। बिसाइड्स दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आयरन मेल्टिंग, आयरन को मेल्ट करने में भी लाइमस्टोन का उपयोग होता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी उसका यूज होता है। सोडा ऐश, सो कलर केमिकल्स, building construction, paper and sugar refining. These are the kind of industries or the sectors in which limestone is widely used. Okay? आगे लिखा है कि कौन कौन से राज्यों में वो अवेलेबल है। तो बहुत सारे राज्य इसमें भी आते हैं। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। ये 5 स्टेट मिलकर it produces about 70% of the limestone of the country. Okay? वापिस मैं ये स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। ये 5 राज्य या तो जितने भी राज्य लिखे हैं, हाँ एक्चुअली 5 लिखे हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। ये सारे स्टेट मिलकर पूरे देश का 70% लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बाकी का जो 30% बचता है वो दूसरे राज्यों से आता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आर दी अदर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन। तो बहुत सारे राज्यों में अवेलेबल है। ठीक है, अब जब गुजरात की बात की जाए, क्योंकि गुजरात में से भी मिलता है, तो ऑब्वियसली गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहां से लाइमस्टोन अवेलेबल है वो है इन गुजरात, जामनगर, कच्छ, अमरेली, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आर मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, और उसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट्स विच है लाइमस्टोन रिजर्व्स। वहां पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे लिखे हैं गुजरात के, जहां पे लाइमस्टोन अवेलेबल है लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। सफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, या तो फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे थोड़े कम पड़ रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन रिजर्व जरूर है, हमारी जमीनों में ये पड़ा है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। और वो एरियाज हैं जहाँ पे वो रिजर्व्स है, वो है बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहाल, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर एंड राजकोट। यानी कि लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम वैसे देखा जाए तो आ गए जहाँ पे हमारी जमीन में लाइमस्टोन अवेलेबल है। The rocks in Jamnagar district contain about 97% lime content. जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो पत्थर पाए जाते हैं जमीन में, ठीक है, उसमें बहुत भारी मात्रा में लाइम कंटेंट अवेलेबल है। 97% लाइम कंटेंट अवेलेबल है। तो इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो जामनगर में काफी मात्रा में डेवलप हुई है। ठीक है, so this was all about the kind of minerals, okay, जो metallic minerals के बारे में हम पढ़ रहे थे वो। अब minerals of energy resources, ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है। minerals of energy resources, that entirely is a new topic for us। लेकिन इस लेक्चर को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज बहुत बड़ा जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, नया टॉपिक है मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, थोड़ा सा अलग से है। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और जितना भी हमने पढ़ा है उसको डेफिनेटली पढ़िएगा जरूर, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें पढ़ने में आती है, भले छोटी छोटी मात्रा में लिखा हुआ होता है, बट when there are so many things included in one lesson, then it would be challenging for you to remember it accurately। and therefore क्योंकि माइका का इंफॉर्मेशन आयन में हो जाता है, आयन का बॉक्साइड में चला जाए, बॉक्साइड का कॉपर में चला जाए और कॉपर का लाइमस्टोन में आ जाए, ऐसा ना हो, इसलिए आपको बार बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सभी मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। और सभी जो मिनरल्स होते हैं वो जो कोई भी राज्यों में से अवेलेबल है, वो राज्यों के नाम भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द कंटेंट रिपीटेडली, ओके, ओवर एंड ओवर, सो दैट इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर द स्टडी कंटेंट। ओके, इसलिए इस लेसन में हम थोड़ा धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं। सुनने का बहुत अच्छा असर होता है, इसलिए वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, हाथ में बुक रख के, एंड देन आफ्टर आपको खुद से भी वो पढ़ना चाहिए। So thanks very much for your time and have a great day. Bye bye. Okay, take care.